Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग इस वीक के लिए है. आई मीन टू से कि अगस्त फर्स्ट वीक में 2024 के अगस्त फर्स्ट वीक में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर हम मैसेजेस देखेंगे आपके लव एंड करियर के लिए. ये क्विक रीडिंग होगी, मैं ऑल साइंस की अपलोड करूँगी. ठीक है, यू कैन वॉच ऑल द साइंस. क्रॉस वॉचर है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024 आप अपने लव एंड करियर में इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024. सबसे पहले मुझे कुछ ब्लॉकेजेस आपकी एनर्जी में डेफिनेटली लग रहे हैं कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मुझे डेफिनेटली यहाँ ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी अगस्त 2024 फर्स्ट वीक. इस वीक में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी लीब्रा, आप अपनी लव लाइफ में इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो कि लीब्रा अपने लव लाइफ में इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लीब्रा इस वीक में अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लीब्रा इस वीक में अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस एस ऑफ कप्स. ओके, एंड विद दिस फोर ऑफ पेंटिकल्स. सो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी इंडिकेट करिए वो ये एनर्जी इंडिकेट करिए कि आप अपनी लाइफ में ना किसी चीज़ को क्लैरिटी की तरफ जाना चाहते हो. ठीक है, अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ की एक सिचुएशन में आपने ऐसा सोचा है कि मुझे क्लैरिटी की तरफ बढ़ना है, अपनी लव लाइफ में क्लैरिटी गेन करनी है. जो सिचुएशन मुझे उतना फेवर नहीं कर रही है उसमें मुझे फेवरेबल आउटकम चाहिए. ठीक है, सो आई फील लाइक कि आप ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई सिचुएशन है या फिर कोई एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन से, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. इफ़ यू आर डीलिंग विद एन पर्सन, ठीक है, सिंपल एज दैट. अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो कुछ सिचुएशंस को आप अपने माइंड में स्ट्रांगली होल्ड करके रख रहे हैं. ठीक है, ये रीडिंग है सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, जो भी आपका सिचुएशन है, पास्ट, करंट, प्रेजेंट. ठीक है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग. बट यहाँ पे डेफिनेटली इंडिकेट करिए एनर्जी कि आप अपनी लाइफ में कुछ शिफ्ट्स करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो. आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, सामने वाले पर्सन को भी आपकी सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी हो. सो दिस वीक यू आर एक्सपेक्टिंग क्लैरिटी इन द सिचुएशन. आपके माइंड में जो भी कुछ चीज़ें हैं ना उसको आप चाहते हो कि वो चीज़ें आप एक्सप्रेस करो और कहीं ना कहीं एक नए पाथ की तरफ एंटर करो. बिकॉज आई फील लाइक यू हैव कन्फ्यूजन्स या फिर आपने किसी चीज़ को बहुत लंबे समय से होल्ड करा है. ठीक है, अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है लीब्रा. डेफिनेटली आप ना कुछ ऑप्शंस को होल्ड करते हुए दिख रहे हो. सिंपल एज दैट कि आप कुछ ऑप्शंस को होल्ड करते हुए दिख रहे हो, आप किसी की तरफ मूव करते हुए नहीं दिख रहे हो. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि ना आप होल्ड कर रहे हो, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, बट ना ज़्यादा एंटरटेन आप किसी भी ऑप्शन को इस पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं कर रहे हो. सिर्फ ठीक है. सो विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स. पता नहीं क्यों मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू, अगर आप सिंगल भी हो, मैरिड भी हो, उस कंडीशन में मुझे लगता है कि आप कुछ ग्रजेस डेफिनेटली होल्ड करके रख रहे हो और उसको आप चाहते हो अपने पर्सन की तरफ कन्फ्रंट करना या फिर कहीं ना कहीं क्लैरिटी गेन करना. और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ना पास्ट रिलेशनशिप या तो आपका बहुत वर्स्ट रहा या फिर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं था. सो डेफिनेटली ना आपका कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं जो आपको रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने नहीं देते. ठीक है, बट आई डेफिनेटली फील कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा डरा के रखती है, ट्रॉमास प्रेजेंट करती है आपकी लाइफ में. ठीक है, किसी की तरफ आप एक्शन नहीं ले पाते हो, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, लेट मी सी अनदर एनर्जी लीब्रा. सो विद दिस क्वीन ऑफ डायमंड्स, द जस्टिस कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ डायमंड्स. ओके, मुझे लगता है डेफिनेटली इस वीक ना आप ही एक्शन लेने वाले हो अपने पर्सन की तरफ. आपने सोचा है कि ना मुझे तो क्लैरिटी गेन करनी है, आई वोंट जस्टिस इन माय सिचुएशन. तो आप क्या करने वाले हो, आप किसी से क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले हो. यार देखो, आप मुझे क्लैरिटी दे रहे हो नहीं दे रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पर आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको जो चीज़ लगती है सही आप उस डायरेक्शन को इस समय पे फॉलो करते हुए दिख रहे हो. सो विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड विद दिस टावर कार्ड, ये देखो अनएक्सपेक्टेड होगा. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होगा मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू. यहाँ पे ना मुझे लगता है कि आप अपनी सिचुएशन को फेवर में लाना चाह रहे हो. ठीक है, आप ये चाहते हो कि क्या मेरा रिलेशनशिप वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, क्या मेरी सिचुएशन वर्कआउट होगी कि नहीं होगी. सो ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है, सिंपल, अगर आप सिंगल हो तो आपके पास चांसेस है कि आप अपने एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हो, किसी चीज़ को एंड करके, किसी सिचुएशन को एंड करके जो आपको सर्व नहीं कर रही है. एंड द अदर ऑफ यू, आई जस्ट डेफिनेटली फील अगर आप मैरिड हो या किसी कनेक्शन में हो तो चांसेस ये हैं कि इस समय पे ना देखो
आप जैसे ही अपने सिचुएशन के लिए फाइट करते हुए दिख रहे हो, आप जैसे ही अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, मुझे लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन वर्कआउट भी कर रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो भी मैनिफेस्ट आपने करा था, जो भी चीज़ें आपने इस पर्सन के साथ एक्सपेक्ट करी थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन में भी आ रही है, वो ट्रांसफॉर्म भी हो रही है एनर्जी, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कह देती हूँ कि यहाँ पर आपका न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। अगर आपने मैनिफेस्ट करा था, फॉर सम ऑफ यू आई सी दिस इज़ अ न्यू लव। अगर ये पास्ट लव भी है, ठीक है, आप मैरिड भी हैं इस पर्सन से, सो चांसेस ये है कि एक ना कंडीशन, एक सिचुएशन ऐसी बन जाएगी आपकी लाइफ में जहाँ पर आपके पास न्यू बिगनिंग करने के लिए यूनिवर्स आपको फोर्स करेगा। यूनिवर्स कहेगा यू हैव टू मेक इट मूव लीब्रा, ठीक है। आपको लाइक एक एक्शन लेना पड़ेगा, इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको डेफिनेटली डिसीजन करना पड़ेगा कि आपको इस पर्सन को लाइक एक चीज़ें कन्वर्ट करनी ही नहीं करनी। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग विद दिस पर्सन। अगर आपने इस पर्सन के थ्रू मैनिफेस्ट करा था, फॉर सम ऑफ यू आई सी आपके पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। कंडीशन अप्लाई कि अगर आपने अपने पर्सन के थ्रू मैनिफेस्ट करा है तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और अगर आपने जनरली मैनिफेस्ट करा है कि मेरी लाइफ में मुझे चेंज चाहिए, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि आप खुद एक्शन ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे लग रहा है, एंड विद दिस हैंग्ड मैन एंड विद द एम्परर कार्ड एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन की तरफ से भी सिचुएशन देख पाओगे, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, आप अपने पर्सन की तरफ से भी चेंज देख पाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने डेफिनेटली पास्ट में कुछ वर्कआउट नहीं करा आपके साथ, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस हैं कि कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली एंडिंग दिख रही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं दिख रहा है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि आप एंडिंग के फेज से जा रहे हो कुछ लोगों के लिए। सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो स्टैग्नेंसी फेज रिलीज हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप मुझे वर्कआउट होते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश तो कर रहे हो इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को बचाने की, बट शायद वो चीज़ें फेवर में नहीं जा रही, ठीक है। और जो अदर ऑप्शन है उनकी तरफ आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों की एंडिंग ऑलरेडी चल रही है और आपको पता होगा कि आपके पर्सन कंप्लीटली आपसे, आपकी तरफ डेडिकेटेड नहीं है, ठीक है। बट इस समय पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से भी एक स्टैग्नेंसी अगर आपके कनेक्शन में है, या फिर आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, तो डेफिनेटली वो चीज़ आप अपने पर्सन के थ्रू इस वीक देख पाएंगे, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, ये आपकी लव लाइफ में लग रहा है मुझे। बट मुझे लग रहा है कि सिंपल आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं। चाहे तो आप न्यू बिगनिंग की तरफ एंटर कर सकते हो, चेंज की तरफ एंटर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी एनीथिंग एल्स इन योर लव लाइफ, लेट्स सी ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स इन योर लव लाइफ, लेट्स सी। यहाँ पे और दिख रहा है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द टावर कार्ड। मैंने बोला ना, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से ही आएगा एक्शन, आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चांसेस ये है। और कुछ लोगों के लिए अगर आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक टर्म्स पे चला गया था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके कनेक्शन में हो गई थी, तो वो मुझे एंड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। इफ़ यू फील लाइक योर पर्सन इज डूइंग अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, या आप कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए कार्मिक साइकिल मुझे एंड होती हुई दिख रही है, या फिर एक ऐसा आपको रियलाइज़ हो सकता है कि कनेक्शन तो वर्कआउट ही नहीं हो रहा है, कोशिश करी जा रही है बट वो कनेक्शन वर्कआउट नहीं हो पा रहा, बिकॉज समवन इज़ नॉट हैविंग प्योर इंटेंशंस इनटू दिस कनेक्शन, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी सम मैसेजेस अबाउट योर फ्रॉम योर पर्सन, लेट्स सी लीब्रा। लेट्स सी लीब्रा सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। लेट्स सी देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी लीब्रा, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई लाइक यू का मैसेज है, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको एज अ पर्सन, ये पर्सन लाइक करते हैं, ठीक है। आई नीड टू गो माई वे फॉर अ वाइल, डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो इनको रिजॉल्व करनी है, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। कंप्लीट फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, कुछ सिचुएशन इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रही है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। या फिर ये इंडिकेट करता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ कंप्लीटली इन्वेस्टेड नहीं है। आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन एक बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड। इस पर्सन के माइंड में आपका फेस हमेशा कॉन्टिन्यूस तरीके से रहता है, ठीक है। हमेशा सोचते रहते हैं आपके बारे में। आई नीड यू, देखो अब यहाँ पे दो एनर्जीज हैं। मैंने बोला एक तो इस पर्सन की सिचुएशन फेवर में नहीं है, और दूसरा ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। येस, आई हैव क्राइड ओवर यू, डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा इमोशनल एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। I will make things all right between us one day, but in the intention है to work things out with you. No other one compares to you. Definitely इनको लगता है कोई comparison नहीं है। इनको थोड़ा सा connection भी affect करता है, जो भी आप दोनों का connection है वो भी इस person को affect करता है। You still take my breath away, आपके ना जो भी actions हैं definitely इस person को फ़र्क मतलब पड़ता है एक तरीके से। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी एंड आई एम अफ्रेड टू मेक द नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, बट इनको थोड़ा सा फियर है आपकी तरफ एक्शंस लेने में। आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट आवर लाइफ लिविंग टुगेदर। तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपके साथ एक कनेक्शन चाहिए, या फिर सिचुएशन फेवरेबल चाहिए। तो अगर आप मैरिड भी हैं तो इस पर्सन को सिचुएशन चेंज करनी है, क्योंकि नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक कि बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को।
So now let's see in terms of your career, Libra, what you can expect. Let's see in terms of your career, let's see what you can expect, Libra, this week. Let's see. और कुछ और मैसेजेस जनरल आएंगे तो हम देखेंगे डेफिनेटली. नाउ लेट्स सी Libra in terms of your career. Let's see Libra in terms of your career side. करियर को लेके मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक साइकिल को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो. व्हाट इज़ दैट 6 ऑफ सोर्ड्स. देखो जहाँ पे आप स्टक थे उसका प्रोसेस तो शुरू हो गया. मैंने आपको बोला था कि 8 पोर्टल की एनर्जी में डेफिनेटली वो एंडिंग शुरू हो जाएगी जहाँ पर आपका सिचुएशन फेवर में नहीं है. ठीक है, तो 8 पोर्टल यानी अभी इस आने वाले वीक तक आपका ये जो कंप्लीशन है हो जाएगा. जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे थे, कुछ चेंजेस आपके करियर में नहीं आ रहे थे, कुछ मूवमेंट्स नहीं आ रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, सो विद दिस 8 ऑफ डायमंड्स तो वो स्टक मोड एंड करते हुए दिख रहे हो. 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स. आप ना आने वाले टाइम पीरियड में मैंने आपको बोला भी था अगस्त मंथ तक डेफिनेटली आप एक अच्छे फेज में एंटर करोगे. तो 8 पोर्टल के अंदर आपकी तरफ डेफिनेटली करियर को लेके कोई ना कोई न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है. क्विक न्यूज़. ठीक है, प्रमोशन हो सकता है, चेंज हो सकता है, सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल हो सकती है. बट उसके लिए आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाय राइटिंग 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. बिकॉज आई फील स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही है. ठीक है, लेट्स सी अनदर एनर्जी. क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द डेथ कार्ड. ओके, व्हाट इज दैट क्वीन ऑफ कप्स यूनिवर्स. देखो अगर आप ना किसी ऐसी डायरेक्शन में थे जहाँ पे कोई चीज़ आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, आप एफर्ट्स डाल रहे थे, वर्कआउट नहीं हो रहा था, या कोई टॉक्सिसिटी आपके एनवायरनमेंट में थी, वर्क स्पेस में, कोई आपके सिचुएशन में, ठीक है, जहाँ पर आप कंप्लीट फोकस नहीं कर पा रहे थे, उससे फ्री हो जाओगे. ठीक है, कोई भी चीज़ आपके वर्क स्पेस में आपको रोक रही थी, नेगेटिविटी हो सकती है. ठीक है, आपको खुद का नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है. ठीक है, तो वो ब्लॉकेज मुझे डेफिनेटली एंड होते हुए दिख रहा है. सो डेफिनेटली वो ब्लॉकेज मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है. अनदर एनर्जी की बात करूँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस कार्ड. व्हाट्स दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस कार्ड. एम्परर कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, ओके, व्हाट इज़ दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सन कार्ड. व्हाट्स दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स. इस समय पे ना मुझे लगता है डेफिनेटली आप ना होप खोने वाले हो. ठीक है, इसमें जो सिचुएशन है, ठीक है, इस लाइक फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में भी होप खोने वाले हो. ठीक है, कुछ लोगों के लिए, या आप ना लव लाइफ में सरेंडर करके करियर की तरफ देखोगे. और मुझे लगता है ना करियर की तरफ भी क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, होगा क्या. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू रिलीज़ योर होप. और जैसे ही आप रिलीज़ करोगे होप को, मुझे लगता है, ठीक है, जैसे ही आप रिलीज़ करोगे, सरेंडर करोगे, वैसे ही मुझे शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है आपके करियर में. ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें, सिचुएशन चेंज होती हुई दिख रही हैं. बट अगर मैं इसका टाइम फ्रेम आपको बताऊँ, ठीक है, टाइम फ्रेम अगर मैं आपको बताऊँ तो टाइम फ्रेम जो मुझे लग रहा है इसमें, टाइम फ्रेम जो मेजर मुझे आपके लिए लग रहा है, यहाँ पे एक टाइम फ्रेम के लिए निकालते हैं. ठीक है, टाइम फ्रेम के लिए एनर्जी निकालते हैं. पेज 5. ओके, मुझे लग रहा है 5 डेज़ के अंदर अंदर ही कोई ना कोई बदलाव आएगा. ठीक है, 5 डेज़ के अंदर अंदर ही डेफिनेटली आपके करियर में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है. तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट एंड एक्सपेंशन इन योर करियर. नेगेटिव फेज आपका एंड होते हुए दिख रहा है, पॉजिटिव फेज में आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो. ठीक है, नाउ लेट्स सी थोड़ा सा आपके लिए कोई अदर मैसेज यहाँ पे. ठीक है, येस और नो देखते हैं. तो आप अपने माइंड में येस और नो चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लाइक आई मीन टू से कि आप अपने माइंड में कोई क्वेश्चन रख सकते हैं फॉर सम ऑफ यू. ठीक है, अगर आप येस और नो में चाहते हैं अपना जवाब, तो मैं यहाँ पे 3 पाइल रखूँगी. तो पाइल नंबर 1, 2, 3. ठीक है, यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपके लिए है. ठीक है, दिस स्टोन. ठीक है, दिस ब्लैक एंड ग्रीनिश स्टोन. ठीक है, सेकेंड पाइल आपके लिए है दिस वाइट. ठीक है, वाइट और ये स्टिक. ओके, स्टोन स्टिक. ओके, एंड थर्ड वन विच इज़ पर्पल. ठीक है, तो आप इसमें से एक क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, क्रिस्टल स्टोन 1, क्रिस्टल स्टोन 2 एंड क्रिस्टल स्टोन 3. ठीक है, 1 पाइल, 2 पाइल एंड 3 पाइल. ठीक है, 1, 2, 3 आप इसमें से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और योर येस और नो. ठीक है, तो मैं देखती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए क्या आंसर है. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करा है दिस स्टोन, ठीक है, आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो, एक पाइल चूज़ कर सकते हो. जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, देखते हैं उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है. आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि ना आप ना किसी ब्लॉकेज से निकलना चाह रहे हो, पाइल नंबर 1. और सबसे बढ़िया, सबसे गुड न्यूज़ आपके लिए क्या है कि आप उस ब्लॉकेज से डेफिनेटली मुझे एंड करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, आपका ऐसा है ना, जो भी स्ट्रगलिंग फेज था आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करते, वो चीज़ ज़रूर होगा. इफ़ यू आर फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट, इफ़ यू आर फेसिंग नेगेटिविटी इन योर सिचुएशन करियर, उसका नेगेटिविटी का फेज एंड होते हुए दिख रहा है. टाइप 888 टू गेन दिस स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. पाइल नंबर 1 अच्छी एनर्जी है. पाइल नंबर 2 है दिस क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टल. ओके ओके, यस. आप ना इस समय पे मुझे लगता है कि अगर आपके अराउंड ना ऐसे लोग थे
जो लोग आपके फेवर में नहीं थे, जो लोग आपके अगेंस्ट आने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा था ना कि आपसे कोई लोग सक्सेस आपके छीन रहे थे, आपसे ना थोड़ा स्टेबिलिटी छीनने की कोशिश कर रहे थे, आपके एक्शंस आपके प्लान्स को इंप्लीमेंट करके शो कर रहे थे कि वो उनके प्लान्स हैं, उनके एक्शंस हैं, तो मुझे लगता है ना वो फेज एंड होते हुए देखे, क्योंकि एक डिप्रेसिव एनर्जी में थे जहाँ पे कोई चीज़ कर आप रहे हो, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है इस तरीके का, तो वो फेज आपका एंड होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे लोग आपकी सिचुएशंस को यूज़ करके अपनी लाइफ में चीज़ें बेनिफिट क्रिएट कर रहे थे। सो विद दिस एम्प्रेस कार्ड एंड विद दिस 7 ऑफ कप्स, ठीक है, तो डेफिनेटली ग्रोथ होती हुई दिख रही है आपकी तरफ। आप ना खुद के आइडियाज़ को खुद से इंप्लीमेंट करोगे और वो आइडियाज़ का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में रहोगे कि मेरा है, और आप कन्फ्रंट कर पाओगे इस चीज़ों को, लोगों को दिखेगा कि वो आपका आइडिया है, ठीक है। तो ये शिफ्ट मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिख रहा है। पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ करा है दिस पर्पलिश क्रिस्टल, ठीक है, लेट्स सी एम्परर, ओके, एंड विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, 2 ऑफ सोर्ड्स। अभी देखो ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ चीज़ों में आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कुछ एक्शंस डेफिनेटली आप करियर में इंप्लीमेंट करना चाहते हो। आपका माइंड ऐसा है ना, देखो यार मुझे तो कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, कुछ करियर में चेंज करना है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ को बदलना है। सो आपका जो माइंड स्पेस है वो फोकस्ड है कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट करने में, सिचुएशन को चेंज करने में, ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है इस समय पे आप ना कुछ चीज़ों को, प्लान को इंप्लीमेंट करना चाहोगे, बट आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है, 6 ऑफ डायमंड्स। पता नहीं क्यों इस समय मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3 आप ना कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट करना चाहोगे, या फिर कुछ चीज़ों का आपके माइंड में प्लानिंग होगी बट आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी सिचुएशन मुझे सक्सेस देगी कि नहीं देगी। सो आउटकम क्या रहेगा 2 ऑफ सोर्ड्स का, यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपका देखो आउटकम क्या है ना, आप सब चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हो, कुछ भी गंवाना नहीं चाहते हो, पाइल नंबर 3, ठीक है। आप कुछ भी गंवाना नहीं चाहते हो, सब चीज़ों को होल्ड करके रखना चाहते हो। सो इस वीक में मुझे लग रहा है ना कि आप सिर्फ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके पास जो आइडियाज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं और आप डिजर्व भी करते हो सक्सेस, क्योंकि सक्सेस तो आपकी तरफ एज यूजुअल जो आप एक्सपेक्ट करो वो आएगी, बट वो कन्फ्यूजन फेज में आपको थोड़ा सोच समझ के रिसर्च करके अप्लाई करना है, ठीक है। रिसर्च करके अपने करियर के बारे में चीज़ें सेट करनी है, व्हाट यू वांट इन योर करियर, ठीक है। ये मुझे आपके लिए दिख रहा है पाइल नंबर 3। सो दिस इज फॉर यू, आई होप यू लव दिस रीडिंग लिब्रा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ट्राई 888 टू गेन स्टेबिलिटी इन योर लव एंड करियर गाइस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय।